जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनट्स ऑफ मिनी जीएसटी काउंसिल मीटिंग जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं जो आप सबको पता होना चाहिए, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनट्स ऑफ जीआरसी मीटिंग हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 2024 जो है वो निकल के आया है। और ये जीआरसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। ये वो कमिटी है जो आपके यानी कि टैक्स पेयर्स के ग्रीवेंसेस को सुन के जीएसटी काउंसिल को अपनी रिकमेंडेशंस देती है, जिसके बेसिस पे फैसले किए जाते हैं। अब यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर काफी सारे पॉइंट्स रेज किए गए, जिसका उत्तर इसके अंदर दिया गया है। और आने जीएसटी काउंसिल वाली मीटिंग के अंदर सारी चीजें जो हैं वो आएंगी। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसमें किस तरीके से आपको सतर्क किया गया है वो भी आपको समझना है। तो सबसे पहला जो इशू है वो कौन सा है? सबसे पहला इशू हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आता है कि जो सोकॉज नोटिसेस हैं, सोकॉज नोटिसेस जो हैं वो डीआरसी 01 में आ रहा है। और उस डीआरसी 01 के अंदर जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, उस टाइम लिमिट के अंदर 30 डेज अलाउ किया जाता है। ठीक। अब डीआरसी 1 के बाद एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया था, डीआरसी 1C, जिसमें आपको 1 वर्सेस 3B के बारे में इंटीमेशन दिया जाता है कि आपने 1 में फलाना अमाउंट दिखलाया है, 3B में कम दिखाया है, इस डिस्क्रिपेंसी को दूर कीजिए। और ये डीआरसी 1C आपके पास आ जाता है पोर्टल पे। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या यहाँ पर थी कि इस डीआरसी 1C के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम था वो दिया गया था 7 डेज का। और ये 7 डेज तो भैया पता ही नहीं चलता कि नोटिस कब आएगा कब नहीं आया, क्या है नहीं है। तो ये जो डीआरसी 1C के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी 7 डेज की, इसमें बताया गया है कि ये जो 7 डेज का टाइमलाइन है, जी हाँ फ्रेंड्स, द टाइमलाइन प्रोवाइडेड इन द रूल्स टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ द डिफरेंस विदिन 7 डेज इज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। जो ये 7 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है रूल 88C के अंदर, जहां डीआरसी 1B और 1C की बात आती है, यहाँ पर 1C की बात अगर करते हैं तो ये आपका 3B और 2B का आ गया। और अगर हम लोग डीआरसी 1B की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 और 3B की दोनों के लिए आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं एक बार कि जो टाइम पीरियड दिया गया है वो विद इन 7 डेज दिया गया। तो टैक्स पेयर में नॉट इवन बी अवेयर ऑफ सच नोटिस विद इन 7 डेज। 7 दिनों के अंदर तो आपको पता ही नहीं लगता, तो ये बहुत ही कम समय है। एंड ऑल्सो मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई विद इन द शॉर्ट टाइमलाइन ड्यू टू unavailability of the concerned employee due to various pre-engagements, related deadlines और personal exigence। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भैया 7 दिनों के अंदर रिप्लाई देना संभव ना हो। सिंस द कॉन्सिक्वेंसेज, और उस पर्टिकुलर फॉर्म के नॉन रिप्लाई का कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक है। वो क्या है? ऑफ द एप्रोप्रिएट रिप्लाई इन शॉर्ट टाइम आर हार्श ऑन द टैक्स पेयर, सफिशिएंट टाइम शुड बी प्रोवाइडेड। क्या है सर कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि आपकी रिकवरी हो सकती है सेक्शन 79 में, आपका GSTR 1 जो है वो फ्रीज किया जा सकता है, आप फाइल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में अगर जाननी है कि क्या है डीआरसी 1B, क्या है डीआरसी 1C, क्या है हमारा रूल 88C, क्या कहता है सेक्शन 79 और कैसे चलती है पूरी प्रक्रिया, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 180 घंटे की क्लासेस आपको कंटेंट के साथ दी जाती है, जिसमें आप लाइव रिकॉर्डिंग के साथ और उसके रिकॉर्डेड वर्जन जो हैं दोनों विथ 1 ईयर वैलिडिटी देख सकते। तो अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए जा। अब आगे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जब रखा गया इस मिनी जीएसटी काउंसिल के सामने, जीआरसी कमिटी के सामने, तो उन्होंने क्या कहा? रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। द कमिटी अग्रीड विद द हार्डशिप फेस्ड ड्यू टू स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। जी हाँ फ्रेंड्स, जीआरसी के अंदर ये डिस्कशन जब हुआ तो उनको समझ आया कि हाँ भैया ये 7 डेज के अंदर तो संभव है, हार्डशिप तो है।
एंड इन्फॉर्म्ड दैट इट इज अ पॉलिसी इशू, और ये बताया गया क्योंकि ये रूल एक्ट पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है, तो आपको अब यानी कि एज अ ट्रेड इंडस्ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करना होगा। रेफरेंस कैन बी मेड टू द बोर्ड बाय द ट्रेड बॉडी अंडर द इंटीमेशन टू द कमिटी। यानी कि अगर आप एज अ टैक्स पेयर अपने कमिटी अपने संगठन को लेकर के इसके लिए आप प्रतिवेदन देते हैं, मतलब आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो इस इशू को लिया जाएगा और इसके अंदर इंक्रीमेंट किया जा सकता है, यानी कि इस 7 डेज के टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है टिल 30 डेज। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये 7 दिनों का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए 30 दिनों तक, ताकि रिप्लाई देने का समय जो है वो सफिशिएंटली मिल पाए। तो ये इस तरीके से जीआरसी के अंदर चीजें जो है वो डिस्कस करी। इसी तरीके से अगला जो मैटर आया, सर्विस ऑफ सो कॉल्ड नोटिसेस एंड ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट एंड द रजिस्टर्ड मेल आईडी ऑफ द टैक्स पेयर। यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है और जो समस्या थी कि आपके पास नोटिस ऑर्डर फिजिकल में आ रहा है, कभी मेल पे आ रहा है, कभी पोर्टल पे आ रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो इसके लिए कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि पोर्टल पे ये टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो रेक्टिफाई कर दी गई है और धीरे धीरे चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी भी जीएसटी पोर्टल के अंदर 18-19 की ही बात कर लीजिए तो डीआरसी 07 जो है वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मेल आया पड़ा है, शायद किसी किसी को तो मेल में आया है, अभी तक डीआरसी 7 का अता पता नहीं है। क्या होगा उनका लीगल वैलिडिटी, किस तरीके से चीजें आगे गोइंग फॉरवर्ड होंगी, कुछ अभी क्लियर नहीं। तो यहाँ पर नोटिसेस और ऑर्डर्स को लेकर के भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के जहां पर डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस बाय द सप्लायर है, इसमें भी बेहद ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी करी गई है इस कमेटी के द्वारा। क्या बोला गया है और इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि भैया आपने कोई माल परचेज किया, आपने सप्लायर को सारे पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो बंदा जो है टैक्स को पेमेंट नहीं कर रहा, तो आपका आईटीसी जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो कमिटी का रिकमेंडेशन है, देखिए क्या है। द कमिटी इन्फॉर्म्ड दैट एट प्रेजेंट द जीएसटी लॉज मैंडेट लाइक दिस ओनली। अभी तो भैया ऐसे ही है, अभी तो जो है सो है। अगर आपने हमारे सेक्शन 16 के डिस्कशन को समझा है, जो हमारे कोर्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर सेक्शन 16 2C में किस तरीके से इंट्रिकेसीज दी गई। तो इसमें आगे इन्होंने बोला गया अभी तो लॉ यही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस दिस इज अ पैन इंडिया इशू, चूंकि ये ऑल इंडिया बेसिस पे ये इशू चल रहा है, द जीएसटी काउंसिल इज एग्जामिनिंग द इशू। जीएसटी काउंसिल इस पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए एग्जामिन कर रहा है कि क्या हो सकता है, एंड एनी डेवलपमेंट इन द मैटर शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टेकहोल्डर्स। मतलब ये कि इन चीजों पे स्पीड तरीके से काम हो रहा है। आने वाले समय में आपको इन सारी चीजों को लेकर के एक विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी, और इसमें इस जीआरसी कमेटी के मिनट से ये बातें निकल के आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बेहद महत्वपूर्ण, और इसके अंदर एक चेतावनी भी है आप लोगों को। अगर मैं आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिखाऊं तो इन्होंने बोला है, द चेयर फर्दर रिक्वेस्टेड that the trade representatives to sensitize the taxpayers having annual turnover of more than 5 crores to mandatorily issue e-invoices as the issue is being pursued vigorously by the board। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसमें अगर आप ई इनवॉइस नहीं करा रहे हैं तो आपके सर के ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि बोर्ड जो है ई इनवॉइसेस को ई इनवॉइसेस के मैटर को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। विगरस विगरस ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लाई जाएगी। तो आप अगर ई इनवॉइसेस के फॉल्स एलिगेशंस से बचना चाहते हैं, ई इनवॉइसेस को नहीं बनाने के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आप ई इनवॉइसेस के प्रोविजन को अच्छे से समझ जाइए कि भैया क्या है रूल 48(4), नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। आप इन बातों को अच्छे से समझ करके ई इनवॉइसिंग स्टार्ट कर। तो इस तरीके से चीजें जो हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो जीएसटी काउंसिल बैठ नहीं सकती, तो यहाँ पर एक मिनी जीएसटी काउंसिल के तर्ज पे
जीआरसी के अंदर ये रिकमेंडेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड बॉडीज की तरफ से निकल के आए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एनालिसिस और जजमेंट्स बताए जाते हैं। अगर आपको टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेनी है जिसमें आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली इंपॉर्टेंट एनालिसिस दी जाती है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। और जीएसटी का कोर्स लेना है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।